नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का धर्म उपदेश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने उन सभी विशेष बातों को जो श्री कृष्ण हमको हमारे जीवन में उतारने और लागू करने के लिए कई उदाहरणों के साथ समझाते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। निश्चित तौर पे दोस्तों, आप सभी को प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और कही हुई बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। अब बिना देरी किए हुए हम एक एक करके श्री कृष्ण द्वारा कही हुई बातों को सुनते हैं। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जग कर देखिए, संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को अपने अंधकार के अंधेरे में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पूर्व तनिक अधिक काला हो जाता है। कुछ समझे, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन में समस्याएं अपने अंत पर होती हैं, तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं और ऐसी परिस्थिति में अधिकतर तो लोग हार मान जाते हैं, भय में आ जाते हैं। परंतु यदि आप हार ना माने, भय ना अपने अंदर आने दें, अपने आप को दृढ़ रखें, अपने अंदर हिम्मत रखें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय सदा ही हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है? जितना वो विशाल होता है उतना ही ज्यादा दृढ़ भी होता है। पतझड़ में वो सूख जाते हैं, परंतु दुर्बल नहीं होते, जमीन पर गिरते नहीं हैं। और उसके विपरीत उन वृक्षों को देखें जो दलदल में या कीचड़ में उगते हैं। वो दिखने में बड़े और घने होते हैं। पतझड़ आए या बहार आए, वो सदा ही हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल और कमजोर होते हैं कि जल की धारा से हल्के से ठोकर लगने से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा होता क्यों है? उसका कारण है उनकी जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ हैं, भूमि के अंदर बहुत गहराई तक हैं, वो हर चक्रवात को, हर ऋतुओं को सह लेता है, भीष्म से भीष्म मौसम के प्रकोप को झेल लेता है। और जिसकी जड़ें दलदल में, वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना देता है। और कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है। वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता। और जो मनुष्य सत्य धर्म की धरा पर उपजा है, सदैव सत्य के मार्ग पे चला है, वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। जरा गंभीरता से अगर सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों के बारे में ना सोचते हों, या फिर अपने शत्रुओं के। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए। हम हर स्थान पे या तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रुओं को नष्ट कर देना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो हर संभव प्रयास भी करता है। उसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयास भी करता है। परंतु यदि आज आप एक ऐसा मंत्र सीखें जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दें, तो, और वो मंत्र है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए और आपके सारे शत्रु सदा ही समाप्त हो जाएंगे। एक बार प्रभु श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? तो प्रभु ने कहा कि मैं दिए प्रज्वलित कर रहा हूं ताकि मैं अंधकार को मिटा सकूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, इसमें कौन सी बड़ी बात है,
प्रभु ने कहा कि इसमें महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं। अगर तुम सही से देखो तो मैं अंधकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का अस्त्र तो उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। झूठ को झूठ से नहीं, सच्चाई से ही खत्म किया जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से जीता जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार एक लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि तुमको अपने जीवन में विजयी होना है तो अपने शस्त्रों को, अपने अस्त्रों को बहुत सोच समझ कर उठाइए, क्योंकि एक अनुचित सोच परिणाम पर बहुत भारी प्रभाव डाल सकती है। फिर एक दिन प्रभु श्री कृष्ण से उसी व्यक्ति ने पूछा कि हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस पौधे को क्यों उखाड़ रहे हैं? प्रभु ने कहा, क्यों आश्चर्य हो रहा है ना कि एक पौधे को उखाड़ना या काटना ना केवल एक अपराध है, पाप भी है। तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, है ना? यही सोच रहे हो तुम, क्योंकि कई बार विनाश ही सृजन तक पहुंचाता है। यदि एक नए भवन की स्थापना करनी हो तो पुराने भवन को तो गिराना ही पड़ेगा। हर व्यवस्था को परिवर्तन में लाने के लिए एक क्रांति का आना बहुत अनिवार्य है। और उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या पौधे की जड़ों में घुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ना ही बुद्धिमानी है। युद्ध करना कोई हल नहीं है, परंतु कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता, मित्र या शत्रु? बताइए। अब आप भी कहेंगे कि ये कोई भला पूछने की बात हुई? अवश्य फूल, प्रेम, संपन्नता और मित्र ही श्रेष्ठ हैं। परंतु क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक घटना का एक गुण धर्म होता है? हमारे शरीर पे जलन करने वाले फूलों से अधिक श्रेष्ठ वो कांटे हैं जिनसे आप अपने घर के बाड़ को बनाते हैं, जिससे कि कोई अन्य पशु पक्षी आपके घर में ना घुस जाए। और उसी प्रकार वो प्रेम भी श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी और पक्षपाती बना दे। उससे ज्यादा अधिक वो घृणा श्रेष्ठ है जो आपको नया मार्ग दिखा दे। वो संपन्नता श्रेष्ठ नहीं जो आपको कृपण बना दे, लेकिन वो दरिद्रता उससे ज्यादा श्रेष्ठ है जो आपको जीवन में परिश्रम करना सिखाए। कुविचार देने वाला, बुरा मार्ग पे चलाने वाला मित्रों से अधिक श्रेष्ठ वो शत्रु होते हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य देते हैं। इसलिए अपने जीवन में हर वस्तु, हर भाव, हर घटना के गुण धर्म को पहचानिए और उसके पश्चात ही अपना चयन कीजिए। हम सभी को अपने जीवन में स्वर्ण से कभी न कभी थोड़ा या अधिक मोह होता ही है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा कि स्वर्ण को प्राप्त कैसे किया जाता है? जब भूमिगत खदानों से स्वर्ण को निकाला जाता है तो वो मात्र एक पाषाण की भांति होता है। ऐसा पाटा होता है कि उससे आप किसी को भी मार सकते हैं, परंतु उसको आप आभूषण के रूप में धारण नहीं कर सकते। यदि उसको आभूषण में परिवर्तित करना है तो उसको बहुत लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। उस पाषाण को पिघलना होता है। सुनार की हथौड़ी की अनेकों चोटें भी खानी पड़ती हैं। फिर काट छांट और उसके पश्चात जाकर वो ऐसा आभूषण बनता है जो हमें वर्षों तक, सदियों तक लुभाता रहता है। इसलिए यदि आप उस समय पर विजय पा लिए तो स्वयं के निर्माण पर समय देना होगा। हम सभी सुनते आए हैं कि जो वीर होता है, साहसी होता है, शौर्यवान होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है। वीर भोग्य वसुंधरा, परंतु वीरता है क्या? शौर्य क्या है?
साहस क्या है? साहस युद्ध नहीं, वीरता विजय नहीं, शौर्य कभी ना गिनना नहीं। साहस तो किसी चुनौती के समक्ष खड़े होने का भाव है, और वीरता उस चुनौती को उत्तर देने के लिए पूर्ण परिश्रम लगा देने को कहा जाता है। और शौर्य का अर्थ है गिरकर फिर से उठने का साहस रखना, बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना। इसलिए विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है शौर्यवान होना, क्योंकि जो शौर्यवान है उसे विजय मिलना निश्चित है। मित्रों, कभी किसी पक्षी को आपने घोंसले की नींव बनाते हुए देखा है? बहुत भीषण परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर के वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं है, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाने में जुट जाता है और फिर दोबारा सफलता पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से कभी नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान एक बार की बारिश से कभी नहीं टूटते। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही एकमात्र रास्ता है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको नींद आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपको नींद आ रही है, थकान हो रही है। उसी प्रकार जब आपको किसी भी अपनी वासना को रोकना होता है तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि अब बहुत हो चुका। चाहे वो लालच हो या मदिरापान हो, उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं जिनकी परछाई उनसे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे ही साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है। वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। आप इन दो पात्रों को देखिए। एक पात्र में जल है और दूसरा पात्र मीठे से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया, जल ने मिश्री को अपना लिया। मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे तो तुरंत ही पता चल जाएगा कि यह जल अब वो जल नहीं रहा, ये तो बल्कि अब एक शरबत बन गया है। हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता।
अपितु उनका बलिदान संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं यात्रा अवश्य करते हैं, और हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं और कभी कच्चे रास्ते भी आते हैं। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक ही स्थान से कई बार जाते हैं, पैरों के दबाव से नीचे की घास दब जाती है। बार बार उस मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए, और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वयं ही बनते जाएगा। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम भी करते हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं, परंतु फिर भी कई बार हम असफल होते हैं। परंतु ऐसा होता क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि हम कई बार मेहनत करके भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते? इस बात को कभी सोचा है आपने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित धान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम आपका उचित है तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लोहाकार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की परीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी निराशा मिलती है, असफलता मिलती है, और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूं उससे कई ऊंचे स्थान पर होने के योग्य मैं था, परंतु नहीं जा पाया। किसी को दुख है कि उसे जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला। भाग्य ही बुरा था। भाग्य क्या होता है? भाग्य वन में खिला हुआ पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा या किसी महिला को बालों में लगाया जाएगा, या फिर उसे कुचलकर उत्पाद बना दिया जाएगा। ये सब एक पुष्प के नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध बिखेरना उस पुष्प के वश में है। परंतु भाग्य हमारे वश में नहीं, और जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए दुखी होने का, रोने का क्या फायदा? हमारा वश तो केवल हमारे कर्म पे है, तो इसलिए कर्म कीजिए, उससे धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही तो प्रधान है। हम इंसानों का मन बहुत ही विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का स्वप्न देखता है, और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय खाता है, और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग में, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए? तो ये प्रश्न आप स्वयं से पूछिए। जरा सोचिए, जब आप सुंदर भविष्य पाने की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम भी करते हैं ना? ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाएं, और उससे जीतने का निवारण भी आपको स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए तो उससे भागे नहीं, उससे घबराए नहीं,
क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना। इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमण करे तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमण कर देना। मित्रों, इस वीडियो में आज हमने श्री कृष्ण द्वारा कही हुई कई बातों को सुना, उनके दिए हुए कई उदाहरणों को भी सुना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाएं। प्रयास करें कि कही हुई बातों को हम अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन को एक बहुत संवेदनशील, शक्तिशाली और एक बहुत ही उच्च प्रमाण देने लायक जीवन बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी बातों को सुने और इस वीडियो को अपने हर दोस्त, परिजन सब तक पहुंचाएं, जिससे कि ये कही हुई बातें जो कि मेरे या किसी और के बोल नहीं हैं, अथवा ये बोल तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। मैंने सिर्फ ये प्रयास किया है कि अपनी वाणी में आप तक इन बातों को पहुंचा सकूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे ऐसे ही वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन दें। अंत में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।